हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद है पढ़ाई वढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आज हम एनसीईआरटी का जो अगला चैप्टर है वो शुरू कर रहे हैं और इस चैप्टर का नाम है नए साम्राज्य और नए राज्य। यानी कि दुनिया में बहुत सारे नए एम्पायर्स बन रहे होंगे तो उन्हीं को डिस्क्राइब कर रहा है ये, ठीक है। नए एम्पायर्स और न्यू स्टेट्स। स्टेट्स का मतलब छोटे छोटे राजा टाइप कह सकते हो। एम्पायर कुछ ज़्यादा बड़ा हो गया ना। तो इस चैप्टर में ये शुरू कर रहे हैं। इम्पोर्टेंट बात जो हमारे लिए है वो ये, इलाहाबाद का अशोक का बनवाया हुआ, अशोक का जो किंग था उसने एक पिलर बनवाया है। उस पिलर को इलाहाबाद का अशोक का पिलर कहते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ टाइम बाद, अशोक के कुछ टाइम बाद, इलाहाबाद वाले पिलर पे जो अशोक का है उस पे एक इंस्क्रिप्शन यानी कि कुछ लिखवाया है एक दूसरे राजा ने, और उस राजा का नाम है समुद्रगुप्ता, ठीक है। इस अशोक के स्तंभ पे जो अभिलेख लिखा हुआ है वो समुद्रगुप्त का है, ध्यान रखना। लेकिन समुद्रगुप्त ने ये लिखवाया किससे है? तो हरिशेन नाम का एक उनका दरबारी कवि टाइप कुछ रहा होगा उसने। तो यहाँ क्या ध्यान रखना है? इलाहाबाद अशोक स्तंभ है, इस पे अभिलेख किसने लिखा है? हरिशेन ने। किसने लिखवाया है? समुद्रगुप्त ने, ठीक है। अच्छा, ये जो अभिलेख है ना, ये अशोक स्तंभ वाला, इसको प्रशस्ति यानी कि किसी राजा की तारीफ में जो बात लिखी जाती है उसको कहते हैं। तो उसको इंग्लिश में यूलॉजी कह सकते हैं आप, मैंने लिख दिया है। अब देखो समुद्रगुप्त यहाँ इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि हिस्ट्री में बहुत फेमस राजा है ये, तो इसीलिए हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं और उसने दिया हुआ भी है। इम्पॉर्टेंट किस लिए है कि सबसे पहले इसने शक डायनेस्टी थी ना, शक राजा, उसको सबसे लास्ट शक राजा को डिफीट किया है, ठीक है। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखना आप। तो कभी कभी पूछता है कि आखिरी शक राजा को किसने हराया, तो समुद्रगुप्त ने। दूसरी बात ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा फेमस कालिदास हैं। आपने सुना होगा, बहुत बड़े राइटर हुए हैं, इन्होंने बहुत सारे ड्रामाज लिखे हैं, कहानियाँ लिखी हैं बहुत सारी, जैसे अभिज्ञान शकुंतलम वगैरह ये सब। तो कालिदास किसके दरबार में थे? समुद्रगुप्त। और आर्यभट्ट जो साइंटिस्ट रहे हैं, ये आर्यभट्ट, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आर्यभट्ट किसके दरबार में थे? समुद्रगुप्त के। हालांकि कालिदास के बारे में नहीं कह सकते कि उनके दरबार में थे, लेकिन हाँ ये कह सकते हो कि इनके पीरियड में थे वो, ठीक है। अच्छा, अब समुद्रगुप्त ने बहुत सारे इंडिया के राजाओं को हराया है। तो इसीलिए इससे रिलेटेड जितने राजा रहे होंगे, वॉर हुआ होगा, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वही इस चैप्टर में डिस्कस किया हुआ है। उससे पहले हम एक बात ध्यान रखने, एक आपने पहले वाली क्लास में पढ़ा था ना, शक संवत कनिष्का ने शुरू कराई थी 78 एडी में, 78 एडी में। एक विक्रम संवत भी शुरू हुई है, और विक्रम संवत गुप्ता डायनेस्टी में चंद्रगुप्त सेकेंड या चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रम संवत की शुरुआत की है। वो कब हुई है? तो 58 BC में हुई है, ध्यान रखना, ठीक है। तो शक संवत 78 एडी और विक्रम संवत 58 BC। अब इस पे यूपीपीसीएस में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि एडी और BC अगर हम शक संवत को जोड़ें और विक्रम संवत को जोड़ें तो दोनों को जोड़ के कितने ईयर का टोटल आएगा? एक ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। दूसरा ये पूछा है कि दोनों के बीच, शक संवत और विक्रम संवत के बीच डिफरेंस कितना है, ठीक है। ध्यान रखना आप इस बात का। तो डिफरेंस याद रखना, बाकी तो ये तो आप नहीं भी याद रखोगे चलेगा। डिफरेंस आपको कैसे जोड़ना है ध्यान रखना। ये क्या है? एडी है, यानी कि अगर हम 1 AD लिखें तो हम इसकी तरफ प्लस चलेंगे, और अगर हम BC लिखें तो माइनस चलेंगे, ठीक है, यही ना। तो ध्यान रखना, ये AD तो प्लस है और ये माइनस है, ठीक है। तो अगर हम इन दोनों का गैप देखना चाहते हैं
तो हमें इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा। ये बात ध्यान रखना आप। क्यों जोड़ना पड़ेगा? क्योंकि आप इस जगह खड़े हो जाओ फर्स्ट एडी में, ठीक है, तो इससे पहले जो टाइम निकल चुका वो कितना था? 58 BC, यानी कि 58 साल निकल चुके हैं। तो आप 58 साल एक जगह लिख लो, और इसके बाद 78 से ये शुरू हुआ है, तो 78 इसमें जोड़ दो, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब देखो, इसमें एक हर्षवर्धन बहुत फेमस राजा हुए हैं, तो इनके बारे में भी मेंशन है। क्या इंपॉर्टेंट है इनके बारे में वो हम यहाँ लिख रहे हैं कि ये 600 AD के आसपास राजा हुए हैं, और इनके दरबार में बाणभट्ट नाम का बहुत फेमस पोएट है। तो बाणभट्ट किसके दरबार में थे? हर्षवर्धन के। इन्हीं के दरबार में श्वेनसांग, जिसको त्वेनसांग भी लिखा है कुछ किताबों में, ये मैंने पिछली क्लास में भी बताया था कि ये कब आया था और किस रूट से वापस गया था, है ना। तो ध्यान रखना, श्वेनसांग किसके दरबार में आया था? हर्षवर्धन के। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है। अब हम बात कर रहे हैं समुद्रगुप्त ने किस किस को हराया है, तो 2 डायनेस्टी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हम उसकी बात कर ले रहे हैं। पल्लवा। तो पल्लवों की कैपिटल क्या थी? कांचीपुरम। ये दोनों साउथ के हैं, ध्यान रखना। तो पल्लवों की कैपिटल, कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ, कांचीपुरम। अच्छा, इनके बारे में खास क्या है? इनके यहां नगरम नाम के कुछ ग्रुप होते थे, ऑर्गेनाइजेशन आप जिसको कह सकते हो, संगठन। तो ये नगरम नाम के संगठन, ये ट्रेडर्स जो होते थे ना, व्यापारियों के, उनके संगठन को नगरम कहा जाता था। और ये नगरम किसके काल में है? पल्लव, ध्यान रखना। फिर एक ऑर्गेनाइजेशन और इंपॉर्टेंट है, उर, ठीक है, उर, UR लिख सकते हो आप उसको इंग्लिश में। ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये गैर ब्राह्मण्स की सभा है। आमतौर पे ब्राह्मणों की ही सभा हुई है, ज्यादातर इतिहास में दिखी हैं, लेकिन इन्होंने गैर ब्राह्मणों की सभा भी बनाई है, और उस सभा को उर कहा गया है। तो ध्यान रखना, उर नाम की गैर ब्राह्मण सभा किसके काल में होती थी? पल्लवों की, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करें चालुक्यों की। जो चालुक्य हैं, इनकी कैपिटल क्या थी? इनकी कैपिटल है अहोल। अच्छा, ये कहां पे थे? तो ये कृष्णा नदी और तुंगभद्रा नदी, 2 नदियां हैं यहाँ साउथ में, इन दोनों के बीच में जो एरिया पड़ता है, वहां कभी चालुक्य डायनेस्टी का रूल था, ठीक है। अच्छा, इनके यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट राजा हुआ है हिस्ट्री में, जिसने बहुत कुछ किया है, पुलकेशिन द्वितीय, पुलकेशिन द्वितीय। ये चालुक्य वंश से ताल्लुक रखता है, और ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि रवि कीर्ति नाम के एक कवि हुए हैं। ये किसके दरबार में थे? तो पुलकेशिन II के दरबार में। तो रवि कीर्ति ने एक प्रशस्ति लिखी है, यही जैसे इनकी लिखी हुई है ना हरिशेन ने, किसकी? समुद्रगुप्त की। ऐसे ही रवि कीर्ति ने एक प्रशस्ति लिखी है पुलकेशिन II की, ठीक है। ये बात इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अच्छा, अब हम बात कर रहे हैं कि बेदुइन, इसमें कुछ थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दी है क्योंकि वर्ल्ड में सब जगह वो दिखाना चाह रहा है कि क्या क्या कहाँ कहाँ एम्पायर बन रहे हैं। तो बेदुइन, जो आपने ज्योग्राफी में भी ये टर्म पढ़ा होगा, जो आज अरबियन कंट्रीज हैं उनमें घुमक्कड़ कबीले वाले लोग बेदुइन कहलाते थे, ठीक है। तो ये एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है। अच्छा, और दूसरी बात, इंडिया में अरब के लोगों का ताल्लुक कब से है, ये इसको भी मेंशन कर रहा है। तो ध्यान रखना, जो मुस्लिम धर्म है, इस्लाम, वो 570 के आसपास उस बनना शुरू हुआ है प्रॉफिट मोहम्मद के आने के बाद। तो इस्लाम धर्म के आने से बहुत पहले अरब के लोग इंडिया में आते थे ट्रेड करने के लिए, और इंडिया के जो कोस्ट है ना, जैसे बॉम्बे, गोवा वगैरह, ये जो समुद्र किनारे का एरिया है, यहाँ वो लोग बहुत पहले से आते थे। बहुत पहले से का मतलब इस्लाम के आने से बहुत पहले से ट्रेड करते थे, ठीक है। तो अगर ये क्वेश्चन पूछता है कि अरब के लोग इंडिया में कब आए या कब से आना शुरू हुए, तो आप ये गलती मत कर देना कि इस्लाम रिलीजन के आने के बाद। तो वो इस्लाम से बहुत पहले ट्रेडर्स के तौर पे आते थे, और वो कौन लोग होते थे? सब कबीले वाले लोग, ट्राइबल्स, जो घुमक्कड़ प्रजाति के होते थे, ठीक है। यहाँ पे हम एक पॉज ले रहे हैं, अब हम दूसरा चैप्टर इसी से जोड़ ले रहे हैं, ठीक है।